नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में और पूरे देश में गैस को लेकर किल्लत चल रही है। गैस क्राइसिस चल रहा है। एलपीजी को लेकर इसको लेकर केंद्र सरकार के मंत्रालय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है। यह हरियाणा के लोगों के लिए भी है और पूरे देश के लिए भी है। तो क्या इस लेटर के अनुसार और जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्या फ्री में 5 केजी एलपीजी सिलेंडर मिलने वाला है? क्या है नए नियम और क्या है इस लेटर के अनुसार नई अपडेट? 21 मार्च को आज जान लीजिए। आगे भी आप हरियाणा में गैस सिलेंडर या हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, हर घोषणा, हर सरकार की अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या दोस्तों आप सभी जानते हैं, हरियाणा में और पूरे देश में एलपीजी गैस की किल्लत हो रखी है अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के कारण, क्योंकि वहां से जहाज जो आते थे एलपीजी के वो नहीं आ रहे हैं। तो हरियाणा में किल्लत चल रही है। इसी बीच केंद्र ने देश में जारी गैस संकट के बीच राज्यों को एलपीजी सप्लाई बढ़ाने का निर्देश दे दिया है। हरियाणा को भी ये आदेश दिया गया है। 23 मार्च यानी परसों से राज्यों को अब पहले के मुकाबले 20% ज्यादा गैस दी जाएगी। इसके बाद राज्यों को मिलने वाली कुल सप्लाई संकट से पहले के स्तर के 50% तक पहुंच जाएगी, यानी प्री क्राइसिस लेवल के। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि सामुदायिक रसोई, रेस्टोरेंट, ढाबों, होटलों और इंडस्ट्रियल कैंटीन को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही प्रवासी मजदूरों को प्राथमिकता से 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी यानी एफटीएल सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये बना हुआ था, लगातार जो फेक हैं, खबरें हैं, अफवाहें हैं वो चलाई जा रही हैं कि 5 किलो का जो सिलेंडर है वो मजदूरों को फ्री में दिया जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से जो लेटर जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि छोटे स्तर के लिए यानी जो प्रवासी मजदूर हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। 5 किलो का जो फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर है वो दिया जाएगा। इस पर जो फ्री ट्रेड एलपीजी है यानी 5 किलो का जो छोटा सिलेंडर है उस पर सब्सिडी नहीं मिलती है। तो आपको 5 किलो का प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा, न कि फ्री में दिया जाएगा। तो ये आपका कंफ्यूजन था, दूर हो गया है। हमने शुरुआत में इसकी जानकारी दे दी है, आपका कंफ्यूजन खत्म हो गया है। यानी 5 किलो जो सिलेंडर मिलेगा गैस का वो आपको फ्री नहीं मिलेगा, बल्कि प्राथमिकता के आधार पर आप तक पहुंचाने का काम करेगी सरकार। वहीं गैस की कालाबाजारी या गलत इस्तेमाल रोकने के लिए कदम उठाने को भी कहा गया है। तो ये लेटर जारी किया गया है, आप लेटर देख सकते हैं। मार्च 21, 2026 आज का ये लेटर है। भारत सरकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है। आप पूरा लेटर देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब जान लीजिए क्या है प्री क्राइसिस लेवल। प्री क्राइसिस लेवल का मतलब है उस समय से है जब देश में गैस संकट शुरू नहीं हुआ था। फिलहाल राज्यों को बहुत कम सप्लाई मिल रही थी, जिसे अब बढ़ाकर पुराना डिमांड का आधा यानी 50% किया गया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग, मिडल ईस्ट से कच्चे तेल और गैस सप्लाई लगभग रुक गई है। साथ में नए नियम को लेकर यह भी अपडेट आई है कि ढाबों, होटलों और इंडस्ट्रियल कैंटीन को मिलेगी प्राथमिकता। यह अतिरिक्त 20% गैस खास सेक्टरों को प्राथमिकता देकर दी जाएगी। डॉक्टर नीरज मित्तल के पत्र के मुताबिक, यानी जो केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है, जो ऊपर हमने आपको दिखाया है, इसके मुताबिक यह सप्लाई सबसे पहले रेस्टोरेंट, ढाबों, होटलों और इंडस्ट्रियल कैंटीन को मिलेगी। सरकार का मकसद है कि खाने पीने की सेवाओं और फूड इंडस्ट्री पर किसी भी तरह का असर कम से कम पड़े। इसके साथ फूड प्रोसेसिंग और डेयरी सेक्टर को भी राहत है। गैस की अतिरिक्त सप्लाई का फायदा फूड प्रोसेसिंग यूनिट और डेयरी सेक्टर को भी मिलेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार
या स्थानीय निकाय द्वारा चलाए जा रहे सस्ती दर वाले कैंटीन और आउटलेट्स को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी सामुदायिक रसोई कम्युनिटी किचन को भी प्राथमिकता दी गई है ताकि आम लोगों को आसानी से खाना मिलता रहे। प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो वाले सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की जरूरतों का भी ध्यान रखा है। पत्र में कहा गया है कि 5 किलो वाले यानी फ्री ट्रेड एलपीजी गैस सिलेंडर प्रवासी मजदूरों को दिए जाएंगे। साथ ही राज्यों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि इसके अतिरिक्त गैस की कालाबाजारी या गलत इस्तेमाल न हो, इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएं। अगले आदेश तक जारी रहेगी यह व्यवस्था। यह नई व्यवस्था परसों यानी 23 मार्च से लागू होगी और अगली सूचना तक जारी रहेगी। फिलहाल देश में एलपीजी की कमी है, ऐसे में सप्लाई को 50% तक बढ़ाना एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार हालात पर नजर रखते हुए ताकि आगे चलकर सप्लाई को पहले जैसे सामान्य स्तर यानी 100% तक पहुंचाया जा सके। जो अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, जंग चल रही है, इस युद्ध के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ गया और सप्लाई प्रभावित हुई है। यही रास्ता भारत के लिए बहुत अहम है क्योंकि देश का करीब 80 से 85% एलपीजी यहीं से आता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक है और 60% से ज्यादा गैस बाहर से मंगाता है। इसी वजह से देश में एलपीजी की कमी जैसी स्थिति बनी है। हालांकि सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा है और साफ किया है कि देश में गैस और तेल की कोई कमी नहीं है। तो ये बड़ी खबर आई थी पूरे देश के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए या हरियाणा में जो प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं उन सभी के लिए, और साथ में कुछ नए नियम तय किए गए हैं, उनको लेकर ये बड़ी अपडेट आई है। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं या केंद्र सरकार की हर अपडेट जानना चाहते हैं गैस सिलेंडर, एलपीजी और इस समय देश में और हरियाणा में जो एलपीजी को लेकर क्राइसिस चल रहा है, किल्लत चल रही है, उसकी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।